देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को 2 कौड़ी का कह दिया। ठीक है, टीचर्स 2 कौड़ी के हैं जो उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो हाँ, हम 2 कौड़ी के हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, जो बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में है और हम उन्हें इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि वो आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास हो सकें, आने वाले एंट्रेंस एग्जामों में पास हो सकें और इस तरीके से उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि शिक्षा के अलावा और किसी से संभव नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, हम 2 कौड़ी के हैं। लेकिन आप क्या हैं? आपने पत्रकारिता को एक धंधा बनाकर रख दिया है। अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में देखें तो आपने पत्रकारिता का जो लेवल है वो इतना गिरा के रख दिया है कि हम 180 देशों में से 157 नंबर पर आ गए हैं। यानी कि सोचो, इतनी हालत हमारी गिर चुकी है पत्रकारिता में, आप जैसे एंकरों की वजह से, जो हम लोगों को, हम जैसे यूट्यूब के टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर कहते हैं। हम बल्कि विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, उनका नॉलेज डेवलप करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिर किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर काम आएगा। अगर कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है यहां पर, अगर कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या है, रीजन क्या है। कोई अगर थ्योरी है तो उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप अपनी पत्रकारिता में क्या दिखाते हैं? कभी किसी घोड़े को दिखा रहे हैं, कभी किसी गधे को दिखा रहे हैं, कभी किसी कुत्ते को दिखा रहे हैं। अरे आप तो माननीय प्रधानमंत्री की इटली यात्रा को भी इस तरीके से परोसने का काम कर रहे थे कि वो एक ऐसी पनीर की सब्जी की तरह लगे जिसको खाने में लोगों को मजा आए। आपने मेलोनी और मोदी जी को मिला के मेलोडी बना दिया और मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, और इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भारत और इटली के संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ना तो आप नीट के पेपर लीक पर कुछ बोलते हैं, ना तो आप यूपी में होने वाले पेपर लीक पर कुछ बोलते हैं, ना तो आप शिक्षा मंत्री से जवाब पूछते हैं, और ना ही आप स्वास्थ्य समस्याओं पर विचार करते हैं, ना ही आप बेरोजगारी पर कुछ बोलते हैं। अरे जिन युवाओं का रोजगार जो है वो जाने लगा है, उस पर भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन फोकट की न्यूज आप लोगों से करवा लो, क्योंकि आपको अपने टीआरपी बढ़ाना है, क्योंकि पत्रकारिता को आपने सिर्फ और सिर्फ धंधा बना के रख दिया है जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ सके। महीने के 2 से 3 करोड़ रुपए कमाते हैं आप लोग, और 2 से 3 करोड़ रुपए कमाने वाले आप एंकर्स, क्योंकि आपका पेट तो भरा हुआ है, और आपका जब पेट भरा हुआ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आकर बोल के चले जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे जो लिखा होता है वही आपको पता होता है और वही आप प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो पढ़ते समय कहीं गलती हो गई तो बीच में बोल देते चलिए मिलते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद, एक छोटा सा वीडियो के बाद, और फिर फटाक से उसको पढ़कर और फिर बोलने आ जाते हैं कि हाँ हाँ देश में ऐसा हो रहा है, ये हुआ है, फलाना डिका है, वहां से तुम्हारा मेन जो न्यूज चैनल का एडिटर होता होगा वो गलत बोल दिया मैडम, तो फिर फटाक से चलिए मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। और इस तरीके से आप अपनी न्यूज को प्रेजेंट करते हैं। आप एग्रेसिवपन का यूज करते हैं जिससे लोगों को लगे कि हाँ सही में ये गलत हो रहा है, उठाना चाहिए आवाज, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शिक्षक ये नहीं करते, शिक्षक बताते हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, इसको ऐसे सोल्यूशन लाया जा सकता है। आपने अशोक सम्राट है तो सम्राट अशोक क्यों है, उसकी धमकी नीति क्या है, हैं? इस तरीके से शिक्षा बताता है। आप लोग फोकट की चीजें बताते हैं, ठीक है, टीआरपी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब टीचरों ने यूट्यूब को संभाल लिया और उस पर जो है वीडियो बनाकर सही न्यूज देना चालू कर दिया तो हम 2 कौड़ी के हो गए। ठीक, तो ध्यान रखिए, अगर आपको न्यूज की वास्तविकता जानिए तो दूरदर्शन के कभी न्यूज चैनल को खोल के देखिए, कभी दूरदर्शन की पुरानी न्यूज़ों को खोल के देखिए, वहां पर कितने सौम्य तरीके से न्यूज़ दी जाती थी, कितने वास्तविकता से न्यूज़ दी जाती थी, बताया जाता था, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता था, आखिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा यहां तक बताया जाता था। लेकिन आप कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगा, हाँ हिंदू मुस्लिम ने यह कर दिया, फलाना ये कर दिया, लोगों के बीच में सौहार्द खत्म कर रहे हैं आप लोग, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं आप लोग। और इस तरीके से शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने से अच्छा है पहले आप खुद अपने
गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने पत्रकारिता का हालत क्या कर दी है, पत्रकारिता को किस स्तर पर लेकर आ गए। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, 2 से 3 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले आप लोगों ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमें 157 पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि पत्रकारिता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। नेपाल बांग्लादेश हमसे अच्छा एंकर कर रहे हैं, बल्कि इसमें उनका स्थान हमसे ज्यादा अच्छा है। तो पहले खुद को चेक करिए, खुद को जानिए, तब हमें 2 कौड़ी का टीचर कहने का जरूरत करिए। वरना ऐसा ना हो कि आगे चलकर 2 कौड़ी शिक्षक पार्टी बन जाए और फिर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। लेकिन टीचर ऐसा कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ पढ़ाता है, बच्चों को नॉलेज देता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो बड़े शहरों में नहीं आ सकते हैं, खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उनके कमरे तक, उनके मोबाइल तक पहुंचता है, जिससे कि वो उनको ज्ञान दे सके और उनके भविष्य का निर्माण कर सके। तो अंजना ओम कश्यप जी, थोड़ा सा संभल कर, और आपको शायद इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि आपने पूरे शिक्षक जगत को 2 कौड़ी का कहकर उन्हें अपमानित किया है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देश को हमेशा आगे बढ़ाने का सोचिए, ना कि पीछे ले जाने का।